सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम ज़मीर अनवर है। मैं बिहार की राजधानी पटना का रहने वाला हूं और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोटिवेशनल स्टोरी। मैं आपको डेली एक नई कहानी से रूबरू कराऊंगा जिससे हमारे जीवन में कुछ न कुछ सीखने को मिले। तो चलिए चलते हैं कहानी की दुनिया में। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकॉन की घंटी को दबाना न भूलें ताकि हमारी नई नई कहानियां आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हमारी कहानी का शीर्षक है गरीब के घर, एयर कंडीशन। गांव के एक छोटे से घर में रामू रहता था। रामू का जीवन बेहद सादा था, लेकिन उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे गांव वालों का प्रिय बना दिया था। रामू के पास खेती की थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह अपने परिवार का पेट पालता था। गर्मियों के दिन आते ही सूरज आग उगलने लगता था और रामू के छोटे से घर में रहना मुश्किल हो जाता था। रामू का सपना था कि एक दिन वह अपने घर में एयर कंडीशनर लगवाएगा ताकि उसकी बीवी लता और 2 छोटे बच्चे राजू और गीता गर्मी से बच सके। परंतु एयर कंडीशनर का खर्च उसकी आय से कहीं ज्यादा था। एक दिन रामू गांव के चौक पर चाय पीने गया। वहां उसने अपने दोस्त मोहन को एक मोबाइल ऐप के बारे में बात करते सुना जिससे लोग ऑनलाइन खरीदारी करते थे। मोहन ने बताया कि इस ऐप पर कुछ विशेष ऑफर चल रहे हैं। रामू को यह सुनकर थोड़ी उम्मीद बंधी। घर आकर रामू ने अपनी बीवी से इस बारे में बात की। लता ने भी सोचने के बाद उसे सहमति दी। रामू ने तय किया कि वह थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएगा और एक दिन वह एयर कंडीशनर जरूर खरीदेगा। रामू ने हर दिन कुछ पैसे बचाना शुरू किया। वह अपने खेत में ज्यादा मेहनत करने लगा ताकि उसे थोड़ी और आमदनी हो सके। वह दिन रात एक कर देता और धीरे धीरे उसकी गुल्लक भरने लगी। रामू के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखती थी, जैसे उसकी मेहनत रंग ला रही हो। कुछ महीनों बाद रामू के पास 3000 रुपये जमा हो गए। वह जानता था कि यह रकम एक एयर कंडीशनर खरीदने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत बनी रही। एक दिन वह बाजार गया और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर एयर कंडीशनर की कीमत पूछी। दुकानदार ने बताया कि सबसे सस्ता एयर कंडीशनर भी 30,000 रुपये से कम में नहीं आएगा। रामू का दिल थोड़ा टूट गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह घर आकर अपनी बीवी के पास बैठा और बोला, लता, हम मेहनत करेंगे और पैसे जमा करेंगे। मैं एयर कंडीशनर जरूर लाऊंगा। लता ने रामू के हाथों को थामते हुए कहा, रामू, तुमने पहले भी हमारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इतना कुछ किया है। मैं जानती हूँ कि तुम ये भी कर सकते हो। रामू ने अपनी मेहनत जारी रखी। एक दिन गांव में एक मेला लगा। रामू और उसके परिवार ने मेले में जाने का फैसला किया। वहाँ एक स्टॉल पर एक प्रतियोगिता चल रही थी। 3000 रुपये में क्या खरीद सकते हो? रामू के मन में विचार आया कि क्यों ना वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले। उसने लता और बच्चों को बताया और उन्होंने भी उसका उत्साह बढ़ाया। रामू ने स्टॉल के आयोजक से पूछा कि प्रतियोगिता कैसे होगी। आयोजक ने बताया, तुम्हें 3000 रुपये में सबसे अनोखी और उपयोगी चीज खरीदनी होगी। जो प्रतियोगी सबसे अच्छी चीज खरीदेगा वह विजेता बनेगा और उसे बड़ा इनाम मिलेगा। रामू ने सोचा, ये तो मेरे लिए एक सुनहरा मौका है। रामू ने तय किया कि वह अपना पैसा सोच समझकर खर्च करेगा। उसने गांव के बाजार का चक्कर लगाया। वह हर दुकान पर जाता और विचार करता कि क्या खरीदे जो उसकी ज़रूरत के हिसाब से सबसे अनोखा हो। फिर उसे एक पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान दिखी। वह वहां गया और देखा कि एक पुराना कूलर पड़ा था। दुकानदार ने बताया कि कूलर की हालत थोड़ी खराब थी, लेकिन रामू को उसमें कुछ खास दिखा। उसने दुकानदार से सौदा किया और सिर्फ 500 रुपये में वह कूलर खरीद लिया। रामू ने बाकी के 2500 रुपये बचा लिए। अब उसे अपनी योजना को पूरा करने के लिए कुछ और सोचना था। रामू ने गांव के बढ़ई रामलाल से संपर्क किया और उसे अपनी योजना के बारे में बताया। रामू ने उससे कहा कि वह उस पुराने कूलर को एक एयर कंडीशनर में बदलना चाहता है। रामलाल पहले तो हंस पड़ा, लेकिन रामू की आंखों में जो दृढ़ संकल्प था उसने उसे रामू की मदद करने के लिए राजी कर दिया। दोनों ने मिलकर पुराना कूलर खोला और उसमें कुछ नई चीजें जोड़ दी। उन्होंने उसमें बर्फ के कंटेनर को जोड़ने का तरीका निकाला ताकि ठंडी हवा मिले। कुछ दिनों की मेहनत के बाद रामू और रामलाल ने एक नया आविष्कार कर डाला।
एक गरीब का एयर कंडीशन। मेले के अंतिम दिन प्रतियोगिता का नतीजा घोषित किया जाना था। रामू ने अपना गरीब का एयर कंडीशन प्रतियोगिता में प्रस्तुत किया। सभी लोग उसकी रचना को देखकर हैरान थे। जजों ने रामू के विचार, मेहनत और रचनात्मकता को बहुत सराहा। अंत में रामू को विजेता घोषित किया गया। उसे 30,000 रुपये का इनाम मिला। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने इनाम की राशि से एक असली एयर कंडीशन खरीदा और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी घर लौटा। अब उसका घर ठंडा और आरामदायक था। रामू ने सीखा कि अगर हम अपने सपनों के लिए मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। गांव वालों ने भी रामू की तारीफ की और उसके गरीब के एयर कंडीशन की कहानी हमेशा के लिए याद रखी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप में मेहनत और लगन है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान हमेशा महंगे साधनों में नहीं बल्कि रचनात्मक सोच और जुगाड़ में भी मिल सकता है। रामू ने कम संसाधनों में भी अपने लक्ष्य को हासिल किया। रामू ने अपनी छोटी छोटी बचतों और कदमों से बड़ा लक्ष्य हासिल किया। यह हमें सिखाता है कि छोटे प्रयास भी बड़ी सफलता की ओर ले जा सकते हैं। रामू ने कई कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा। यह हमें सिखाता है कि जब तक हम प्रयास करते रहेंगे तब तक हमें सफलता मिल सकती है। ये कहानी अब यहीं समाप्त होती है। पूरा कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।